जो परी रानी के भी जो है गंभीर आरोप है। वो कहते थे कि ना देते वो चांदी देते, लेकिन शाम के लिए वो मेरे साथ मारपीट करते थे, तो ये अच्छा नहीं लगता था उन्हें। इसके लिए जो है उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल, उसने बोला है कि वो मारपीट करता था, नशे करता था, तो मारपीट तो वो करता ही था। और उसने बेटी के ऊपर भी आपने सुना होगा कि उसने बेटी के ऊपर जो है वो शराब का गिलास जो है वो फेंक के मारा था। हाँ, तो उसके पति ने भी इंटरव्यू में बताया था कि मैंने शराब का गिलास फेंका था। लेकिन परी के नहीं, बच्ची के ऊपर नहीं, लेकिन परी रानी के ऊपर फेंका था। लेकिन बात तो सच है ना, उसके गोद में बच्ची थी, 1.5-2 साल की होगी मुश्किल से, वो तो गिरा तो होगा उसके ऊपर भी। बच्चों के बीवी के सामने दारू पियोगे तो भाई गलत। तो पाने के बाद पत्नियां बिगड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो बिगड़े होते हैं वो वैसे भी बिगड़े हुए होते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे परी रानी काफ़ी अच्छा फेम है, और पूरे हरियाणा की बात करें तो काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं। सोशल मीडिया से अच्छी खासी अर्निंग करती है। क्या लगता है पैसे को देखकर जो है बदल गई परी रानी? नहीं, ऐसा को तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। लेकिन जैसे अब उसके कैमरे के सामने उसका पति आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जेलस फील हो रही है। और सबसे ज़्यादा जेलस तो फील हो रही है लेडीज़ को। मतलब एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसके लिए घटिया से घटिया जो है पति के जो इंटरव्यू में उसी के सवाल थे, उसने कहा कि मैंने अपनी परी रानी के लिए, जो मेरी वाइफ है, उसके लिए जो है काफ़ी सोना चांदी खरीदा था, और जो है दुकान में भी सपोर्ट किया, पैसा भी भरपूर दिया, और बच्चों के लिए प्यार करता था। तो खरीदा होगा वो तो पहली परी रानी ने बताया कि उसका पति अच्छा खासा कमाता था। बताया था ना उसने बताया था कि बहुत अच्छी अर्निंग थी उसकी काफ़ी, लेकिन वो उससे इज्जत नहीं देता था, प्यार नहीं करता था उसको। तो मतलब मारपीट ये चीज़ें करता था। फिर कहीं ना कहीं मतलब आत्मसम्मान भी तो होता है ना, पैसा जरूर थोड़ा नहीं सब कुछ होता है। लेकिन अभी तक जो है परी रानी वो इंटरव्यू देखने के बाद उन्होंने देख तो लिया होगा, लेकिन अभी तक जो है उनके वो इंटरव्यू को लेकर जो है कोई सवाल बाहर नहीं आया। क्या मानते इसको? वो अभी देख रहे हैं इस चीज़ को कि क्या कहाँ तक लोग किस हद तक गुजरते, क्या पता वो थोड़े दिन बाद बोले इस बारे में। लेकिन एक ही इंटरव्यू जो परी रानी के जो पति का हुआ है, उसके बाद कोई इंटरव्यू सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा। क्या मानते हैं? मेरे को लगता है जैसे उसके हस्बैंड को किसी ने बहला फुसला के या फिर किसी ने जलन के चक्कर में ये इंटरव्यू उसका कराया है। मुझे कराया गया। बिल्कुल नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हरियाणा के अंदर बात करें तो परी रानी का मामला काफ़ी तेज़ी से जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके पति ने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी के ऊपर, और परी रानी जो है उन्हें कौन नहीं जानता। ब्लॉगिंग के माध्यम से जानी जाने वाली परी रानी शूट का काम करती हैं, और उस पर जो है सोशल मीडिया पे भी जो है वो वीडियो बनाती हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर काफ़ी जो है वायरल चेहरा है, और इसी विषय में उनके ऊपर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर सैनी है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी वायरल है, और बता दें पानीपत के अंदर जाना माना चेहरा है। तो इसी विषय में हमारे साथ आर सैनी है, इनसे बातचीत करेंगे आखिर परी रानी के पति ने गंभीर आरोप क्यों लगाए, जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं वो सही है या फिर गलत है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जितने भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपके इंटरव्यू को प्यार दिया जाता है। परी रानी के पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि परी रानी जो है पति को तलाक दिया, और मुझे कहीं ये कहती कि ये मर गया, कहीं कहती है ये विदेश में है मेरा पति। तो क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो, जब एक औरत परेशान होती है ना, तभी वो ऐसा डिसीजन लेती है। मैं तो नहीं मानती कोई मस्ती में ऐसा करेगा। देखो, घर में नोक झोंक सबके होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही होगा तभी उसने इसको छोड़ा होगा। लेकिन मैम एक पति को छोड़ दे, दूसरे को छोड़ दे, ये बड़ी बात है ना। कहीं ना कहीं एक पति का तो चल जाएगा, पहले को तलाक दिया, दूसरे को भी छोड़ दिया। क्या मानते हैं इसको? क्योंकि पहला पति भी नशा करता था, दूसरा पति भी नशा करता था, तो नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो सारी दिक्कत यहाँ पे आती है। वैसे झेल लेते हैं इंसान को, पर नशे में इंसान कुछ भी करता है, मारपीट करता है, तो इस चीज़ की वजह से शायद। लेकिन उनके पति का कहना ये था कि मैंने जो है उसकी सूटों की दुकान भी करवाई, 8-8 हज़ार रुपये के जो है वो सूट भी दिलवाए। उसकी औकात भी नहीं थी, उससे महंगे मैंने जो है उसे सूट पहनवाए थे। तो क्या कुछ कहेंगे? जो परी रानी के भी जो है गंभीर आरोप है, वो कहते थे कि ना देते वो चांदी देते, लेकिन शाम के लिए वो मेरे साथ मारपीट करते थे, तो ये अच्छा नहीं लगता था उन्हें। इसके लिए जो है उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल, उसने बोला है कि वो मारपीट करता था, नशे करता था, तो मारपीट तो वो करता ही था। और उसने बेटी के ऊपर भी आपने सुना होगा कि उसने बेटी के ऊपर जो है वो शराब का गिलास जो है वो फेंक के मारा था। हाँ, तो उसके पति ने भी इंटरव्यू में बताया था कि मैंने शराब का गिलास फेंका था। लेकिन परी के नहीं, बच्ची के ऊपर नहीं, लेकिन परी रानी के ऊपर फेंका था। लेकिन बात तो सच है ना, उसके गोद में बच्ची थी, 1.5-2 साल की होगी मुश्किल से, वो तो गिरा तो होगा उसके ऊपर भी। बच्चों के बीवी के सामने दारू पियोगे तो भाई गलत तो है ही वो चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं मैम आज के ज़माने में कोई ना कोई ऐसा ही कोई होगा जो नशा नहीं करता होगा। हर कोई नशा करता है, और नशे की लत लग चुकी है लोगों के लिए। तो ये तो आम बात है मैम, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और पति पत्नी के साथ जो है गंभीर आरोप रहते हैं। तो ऐसा कैसे सोचा उन्होंने? जो है 2 बच्चों की माँ भी है। पहले एक बच्चा जो है पहले वाले हस्बैंड के साथ है, और दूसरा जो है इसके साथ है, फिर भी छोड़ दिया 2 बच्चों को लेकर। शर्म नहीं आई?
क्या बोल सकते हैं, देखो किसी में सहन शक्ति होती है, इन चीज़ों को सहन कर सकता है, लेकिन किसी में नहीं होती। किसी को अपने आत्मसम्मान से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो गलत नहीं सुन सकता और ना ही गलत करता वो। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जब लोगों को फेम हो जाता है तो ये कई लोगों के आरोप है, वो ये कहते हैं कि फेम मिल जाएगा ऐसे, इसलिए जो है उसका पति उसे अच्छा नहीं लगा। लोगों का तो क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, अच्छे को अच्छा बुरा को बुरा बोलना चाहिए ना, लेकिन कुछ अच्छाई भी तो देखो। वो दो बच्चों को संभाल रही है और उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपना नाम कमाया, गलत क्या करा बताओ। लेकिन कहीं ना कहीं वो हस्बैंड ने ही साथ दिया था जिस टाइम उसने शुरुआत करी थी, उसने शॉप वगैरह करवाई, लेकिन है तो कहीं ना कहीं पति का ही हाथ। नहीं, चाहे पति का भी हाथ हो, पति का तो फिर मतलब हक होता है अपनी पत्नी को ग्रो करने का, बताओ होता है ना। सोशल मीडिया पर आने के बाद पत्नियां बिगड़ जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो बिगड़े होते हैं वो वैसे भी बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे परी रानी काफ़ी अच्छा फेम है और पूरे हरियाणा की बात करें तो काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं। सोशल मीडिया से अच्छी खासी अर्निंग करती है। क्या लगता है पैसे को देखकर जो है बदल गई परी रानी? नहीं, ऐसा को तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। लेकिन जैसे अब उसके कैमरे के सामने उसका पति आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जेलस फील हो रही है, और सबसे ज़्यादा जेलस तो फील हो रही है लेडीज़ को। मतलब एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसके लिए घटिया से घटिया वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन मैम उसके पति के ऊपर भी बातचीत करें, परी रानी का जो पति है वो क्यों आया सोशल मीडिया पर? पहले भी आ सकता था। अब इसलिए है क्योंकि अब उसकी ज़्यादा सक्सेस हो गई, जैसे उसकी फ्रेंचाइजी है वो सेल हो रही है, उसका ज़्यादा नाम हो रहा है, देश विदेश में उसको लोग जानते हैं, देश विदेश में उसके सूट जाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के लाख रुपए के सूट बेचती है, लुटेरी है, ये चीज़ें बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ टैलेंट ही तो होगा उसके अंदर की, वो हमारे से तो 500 रुपये का सूट भी नहीं 500 में बिकेगा, उसके अंदर कुछ टैलेंट है, ठीक है। उसके सूटों में कुछ बात 8-8 हज़ार 10,000 रुपये के सूट बिकते हैं उसके। लेने वाला पागल है, लेने वाला पागल है कि बताओ, वो कुछ देखता होगा। हर जिले में उनकी शॉप चल रही है। बिल्कुल, हर जिले में चल रही है, और अब तो हरियाणा से बाहर भी जा रही है उसकी शॉप। बिल्कुल, विदेशों में चर्चा है, विदेशों में चर्चा है उसके। तो भाई कुछ तो बात होगी उसके सूट में। पानीपत TDI के अंदर की शॉप आती है, काफ़ी अच्छा नाम है उस शॉप का। और क्या मानते हैं मैम, इतनी बड़ी शॉप बना दी, किसके दम पे बनाई होगी? खुद के दम पर या फिर पति के दम पर? मेरे को तो लगता है चलो अगर पति का पैसा भी था उसके पास तो उसने उसको बढ़ाया है ना, लेकिन घटाया तो नहीं। तो लेकिन पति ने जो है, पति के जो इंटरव्यू में उसके सवाल थे, उसने कहा कि मैंने अपनी परी रानी के लिए, जो मेरी वाइफ है उसके लिए जो है काफ़ी सोना चांदी खरीदा था, और जो है दुकान में भी सपोर्ट किया, पैसा भी भरपूर दिया, और बच्चों के लिए प्यार करता था। तो खरीदा होगा वो तो पहली परी रानी ने बताया कि उसका पति अच्छा खासा कमाता था, बताया था ना उसने बताया था कि बहुत अच्छी अर्निंग थी उसकी काफ़ी, लेकिन वो उससे इज्जत नहीं देता था, प्यार नहीं करता था उसको। तो मतलब मारपीट ये चीज़ें करता था। फिर कहीं ना कहीं मतलब आत्मसम्मान भी तो होता है ना, पैसा जरूर थोड़ा नहीं सब कुछ होता है, बताओ। लेकिन अभी तक जो है परी रानी, वो इंटरव्यू देखने के बाद उन्होंने देख तो लिया होगा, लेकिन अभी तक जो है उनके वो इंटरव्यू को लेकर जो है कोई सवाल बाहर नहीं आया। क्या मानते हैं इसको? वो अभी देख रहे हैं इस चीज़ को कि क्या कहाँ तक लोग किस हद तक गुजरते, क्या पता वो थोड़े दिन बाद बोल रहे इस बारे में। लेकिन एक ही इंटरव्यू जो परी रानी के जो पति का हुआ है, उसके बाद कोई इंटरव्यू सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा। क्या मानते हैं? मेरे को लगता है जैसे उसके हस्बैंड को किसी ने बहला फुसला के या फिर किसी ने जलन के चक्कर में ये इंटरव्यू उसका कराया है, मुझे कराया गया, बिल्कुल लगता है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं परी रानी सही है या फिर उसका पति सही है? मुझे तो लगता है परी रानी सही है। चलो भाई थोड़ा बहुत उसकी गलती हो सकती है, लेकिन मतलब मैं नहीं मानती कि इसकी बहुत ज़्यादा गलती है। उसके हस्बैंड ने जो भी उसने बताया था, ये आता है कि परी रानी काफ़ी लोगों को जो है सपोर्ट भी करती है, चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए या गरीब लोगों की बात की जाए, तो पैसे से लेकर सोशल मीडिया तक। मैंने बहुत देखी है उनकी वीडियो, वो गरीब आदमी को बहुत सपोर्ट करती है, लड़कियों की शादियाँ भी करवाती है, और मतलब उनकी शादियों में बहुत सारे सूट भी देती है, पैसे भी देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल अच्छे काम भी तो कर रही है ना वो, इसलिए तो उसका नाम हो रहा है। नाम तो हो रहा है, लेकिन मैम कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया का आजकल ज़माना चल रहा है, वीडियो देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिगड़े, क्या पता उनके बच्चों पे भी जो है असर पहुंचे इस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने अपने एक पति को छोड़ दो पति को छोड़ दिया है। क्या मानते? लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भी तो संभाला ना। अगर वो बुरी होती या फिर अपने लिए वो ज़िंदगी जीना चाहती, वो बच्चों को छोड़ सकती थी। क्योंकि अगर औरत अपने स्वाद के लिए घूमेगी, मतलब छोड़ देगी पति को, तो वो बच्चों को नहीं लेगी साथ में। उसने दोनों बच्चों को संभाला है। लेकिन बच्चों का कहना है कि मेरी माँ जो है अच्छी खासी पढ़ाई भी करवा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं अपने बच्चे को, मैंने देखा है वो। क्या मानते हैं मैम कि सोशल मीडिया पर आने के बाद जो है कोई बदल जाता है? नहीं बदलता कोई नहीं, दुनिया ही बदलती है उसको बुरा भला बोल के। अगर वो कोई बुरा बोलता है या फिर कुछ बुरा कर रहा है तो लोग ही कराते हैं उससे चीज़ें। लेकिन मैम ऐसा क्यों चलता है? ये दुनियादारी क्यों इतना जो है गलत बुरा बोलती है? दुनिया का तो काम है, देखो वो तो अच्छे को भी, मैं इसलिए बोल रही क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन जब भी एक औरत सक्सेस करती है ना तो सब जलते हैं, लेकिन एक आदमी सक्सेस करता है तो उसको कोई नहीं बोलता। औरत से ही क्यों जला जाता है, मुझे ये बताओ। आपका एक सवाल था अभी, कहा था कि मैं औरत हूँ, हो सकता है आप परी रानी का इसलिए पक्ष लेती हो? नहीं, मैं इसलिए पक्ष नहीं लेती। मैं आपको सच बताऊं, मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, या फिर मेरे को मतलब कोई वो है प्रेशर है, उसने बोला है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया पे आके क्या क्या झेलना पड़ता है। मैंने देखी हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं उसके लिए बोल रही हूँ। मैं एक औरत के लिए बोल रही हूँ, ना कि परी रानी के लिए, कि भाई उसके बारे में गलत बोला जा रहा है, उसके साथ गलत हुआ है,
बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो पति जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे ऐसे परी रानी भी जो है गंभीर आरोप लगा सकती है। बिल्कुल लगा सकती है। लेकिन क्या लगा आपके लिए, जो भी बात इंटरव्यू के अंदर हुई थी वो झूठी थी या सच थी, कुछ परसेंट? मैंने तो ये देखा है, पहले मैंने परी रानी का इंटरव्यू भी देखा था और अब मैंने उसके पति का भी देखा है। जो बातें वो बोल रही थी वो बातें तो उसका हस्बैंड भी बोला था कि हाँ ये ऐसा हुआ है, मैंने उसको ऐसा बोला था, लेकिन इसलिए नहीं बोला था, वो दूसरे वे में बोल रहा है। बाकी बात तो सच है, मैंने देखा है। उनका कहना है कि परी रानी का ये भी कहना था कि 14 साल की उम्र में जो है उनकी शादी कर दी गई थी। बिल्कुल हाँ, उस 14 साल में हुई होगी, तभी तो अब भी उसकी एज सही लगती है। हुई होगी, बिल्कुल 14 साल की उम्र में हो गई होगी, 14 से 15 होगी, 16 होगी, बस इतनी हो सकती है। लेकिन हाँ, उसकी एज कम एज में शादी हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों के गलत सवाल है मन में, उनके बारे में क्या कुछ कहें? ये कहते हैं कि एक पति को छोड़ दिया, दूसरे को भी छोड़ दिया, गलत सवाल तो है। बिल्कुल गलत है, लोग तो गलत ही मानेंगे, हो कुछ भी हो सकता है। देखो मैंने और भी देखी है लेडीज़, पता क्या होता है, किस्मत होती है ना, जो वो कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को कुछ पता नहीं चलता। मैंने पहले भी देखा है, किसी की 3 शादी भी होगी तब भी वो दुखी रहती है, मतलब होता है। लेकिन एक शादी में भी कोई खुश रह जाता है, तो उसकी किस्मत होती है ना वो चीज़ें। लेकिन लोगों का क्या है, देखो अगर कोई दुख है किसी के ज़िंदगी में, लोग उसको भूलने नहीं देते, मतलब उसको बार बार उस जख्म को खुरेदा जाता है, वही उसके साथ हो रहा है। अगर वो उस चीज़ को भूलना चाहेगी ना कि उसके साथ क्या हुआ पिछली लाइफ में, नमक छिड़का जा रहा है, लोग उसको भूलने नहीं दे रहे इस चीज़ को, या नहीं? बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ जो है रेणु सैनी थी, जो आर सैनी के नाम से अपना इंस्टा अकाउंट चलाती है और काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स है, सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी जो है फेस वैल्यू है। अब इस विषय पे हमने इस मुद्दे पर जो है परी रानी के मुद्दे पर बातचीत की, और इस विषय में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, जो भी रेणु सैनी ने बोला है वो सही बोला है या फिर गलत बोला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। अपने सहयोगी के साथ, योगेश की रिपोर्ट के साथ।